हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं अपने प्लांट्स की केयर के बारे में बताऊंगी। जब हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग आने बंद हो जाते हैं या बर्ड्स नहीं आते हैं तो मैं अपने प्लांट्स की कैसे केयर करती हूँ, कौन सी फर्टिलाइज़र देती हूँ और 15 महीने दिन में हमें प्लांट्स की कौन कौन सी केयर करनी चाहिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। प्लांट्स की मिट्टी को गुड़ाई कर देनी चाहिए। ये हमें 15 या 20 दिन या महीने दिन में करना ज़रूरी है। इससे मिट्टी को लूज़ करने से प्लांट्स में ऑक्सीजन का अच्छी तरह से संचार होता है और जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र या जब हम वाटरिंग करते हैं तो प्लांट्स की जड़ों में ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सकता है और जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं ये प्लांट्स उसकी न्यूट्रिशन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। ये हमें 15 दिन में करते रहना चाहिए। ये जल्दी जल्दी भी नहीं करते रहना चाहिए क्योंकि जो छोटी छोटी ये रूट्स होती हैं पौधों की वो भी डैमेज हो जाती हैं। हालांकि ये नए फिर से ग्रो कर लेती हैं और करीबन हमें 2 इंच तक की गुड़ाई अच्छी तरह से कर देनी चाहिए। गुड़ाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी ज़्यादा सूखी होने से अच्छी तरह से गुड़ाई नहीं हो पाएगा और मिट्टी सेमी मॉइस्ट होनी चाहिए जिससे हम अच्छी तरह से गुड़ाई कर सकें। उसके बाद ही हमें इसे कोई भी फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे प्लांट्स हेल्दी रहें और न्यूट्रिशन प्लांट को अच्छी तरह से मिल सके। ये है गोट मैन्योर। इसे आप 20 महीने दिन के अंतराल में पौधे में दे सकते हैं। गोट मैन्योर बहुत ही ज़्यादा हीट करता है, इसलिए फ्रेश गोट मैन्योर बिल्कुल भी प्लांट में नहीं डालें जिससे प्लांट जल सकता है। ये गोट मैन्योर काफ़ी पुरानी है जिसे मैं प्लांट में यूज़ करी हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से धूप में दिखा दी थी, उसके बाद ही मैं इसे प्लांट्स में डाल रही हूँ। जब भी कोई फर्टिलाइज़र हम देते हैं तो मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेते हैं जिससे फर्टिलाइज़र मिट्टी में अच्छी तरह से घुल मिल सके। चाहे तो आप गोबर की खाद दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के लिए और फ्लावरिंग के लिए भी। ये है वर्मी कंपोस्ट। प्लांट्स के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। वर्मी कंपोस्ट को आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते समय ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार होता है। किचन वेस्ट कंपोस्ट प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी सोर्स है और बेस्ट सोर्स है जिसमें सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके की सारी न्यूट्रिशन प्लांट्स को प्रोवाइड हो जाती हैं। प्लांट्स को भी सभी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जिसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़रूरत होती है प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए और प्लांट्स के फ्रूटिंग के लिए। यहाँ मैं वर्मी कंपोस्ट को देने से पहले प्लांट्स की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली थी। उसके बाद मैं मिट्टी के चारों ओर वर्मी कंपोस्ट को बिछा दी थी। समय समय पर हमें पौधे की देखभाल करनी होती है, तभी पौधे हरे भरे होते हैं और हेल्दी बने हुए होते हैं। प्लांट्स फ्लावरिंग के टाइम पे उसमें फ्लावर नहीं आते हैं या वेजिटेबल्स के पौधे में फ्रूटिंग नहीं बनते हैं, तब उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है जिस न्यूट्रिएंट को हमें प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है। किचन वेस्ट कंपोस्ट से हम सब्जियों के छिलकों से या फिर फलों के छिलकों से हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं पौधे को, जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और केले के छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। मैं इस वीडियो में बनाना पील फर्टिलाइज़र, केले के छिलके से बनी लिक्विड फर्टिलाइज़र के 3 तरीके बताऊंगी। आप इसमें किसी भी तरीके को यूज़ कर सकते हैं और बनाना पील फर्टिलाइज़र आप किसी भी प्रकार के पौधे में दे सकते हैं। पहला, केले के छिलके को छोटे छोटे पीस में कट करके 24 आवर्स के लिए रख दें। मैं यहाँ पे केले के छिलकों को 24 घंटे के लिए भिगा के रखी हुई थी। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी और सॉफ्ट होने के बाद मैं इसे मसल कर पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व कर दे रही थी। बहुत सारे लोग इसे छान कर पौधे में डालते हैं और छानने के बाद जो छिलके बचते हैं उसे सुखाकर आप इसे सॉइल में भी डाल सकते हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं।
पर अधिकतर जब भी मैं इसे डालती हूँ तो इसे मैं इतनी अच्छी तरह से मैश कर देती हूँ कि इसकी बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हो जाती है। तो मैं इसे छानती नहीं हूँ, ये भी प्लांट्स में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाती हैं और प्लांट्स के लिए ये अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। और देखिए मैं इसे इतनी तरह से मसल दे रही हूँ कि ये प्लांट्स के लिए पूरी तरह से सॉफ्ट हो के फाइन पार्टिकल्स हो गया है और ये रेडी हो गया है प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में। अब इसमें 2 गुना या 4 गुना या 8 गुना आप पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद ये किसी भी प्रकार के पौधे में आप डालें और छान कर डालें या फिर आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केले के छिलकों को भी डायरेक्ट पौधे में के मिट्टियों में देने से बहुत ही अच्छी सोर्स होती है। यहाँ देखिए इतनी तेज़ गर्मी थी कि जो मधुकामनी के फूल आए थे वो कलियों के साथ ही साथ पूरे सूख गए हैं। बर्ड्स खिलने से पहले ही पूरे जल जा रहे हैं, ये खिल ही नहीं पा रहे हैं। जबकि मैं इसे सेमी शेड प्लेस में रखी हुई हूँ तब भी ये फ्लावर्स पूरी तरह से बर्न हो जा रहे हैं और फ्लावरिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमें प्लांट्स की देखभाल करने के साथ साथ हमें प्लांट्स को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, सनलाइट, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, सभी की केयरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र में अच्छी तरह से पानी ऐड कर दे रही हूँ, जिससे मैं इसे सभी पौधे में मैं दे सकूँ और ये न्यूट्रिशन मेरे सभी पौधे को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। बनाना पील फर्टिलाइज़र का दूसरी तरीका, केले के छिलकों को सुखा लें और पीस लें। इसे पीसने के बाद इसकी पाउडर बना लें और इस पाउडर को पौधे की मिट्टी में डायरेक्ट दे सकते हैं या इसे पानी में डाइल्यूट करने के बाद भी आप फर्टिलाइज़र के रूप में दे सकते हैं। और तीसरा तरीका, केले के छिलकों को छोटे छोटे पीस में कट करने के बाद आप इसे मिट्टी में दबा सकते हैं या डायरेक्ट आप केले के छिलकों को मिट्टी में दबा दें, ये उसमें अच्छी तरह से कंपोस्ट का भी काम करती है। मैं यहाँ केले के छिलके के बनी लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधे में दे रही हूँ और देखिए ये किस तरह से सॉइल में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है और बनाना का पील का पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर देने के बाद बिना छाने प्लांट्स में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे छान कर भी यूज़ कर सकते हैं, ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छी सोर्स है। और यहाँ मैं मिर्च की कटिंग लगाई थी जिसमें बहुत अच्छी पत्तियाँ आ गई हैं और ये अब फ्रूटिंग के लिए भी रेडी है। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं जिसे मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए मेरे फर्टिलाइज़र्स में बनाना के पार्टिकल्स बिल्कुल बारीक फाइन पार्टिकल्स हैं और ये सॉइल में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें किस तरह से छोटे छोटे फ्लावरिंग आने शुरू हो रहे हैं, इसमें जल्द ही मिर्चियाँ लग जाएंगी। और ये आसाम की भूत जोलिका मिर्च है जो काफ़ी तीखी होती है, इसे आप सीड से भी लगा सकते हैं और इसको मैं लगाई थी कटिंग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।